यूपी पीजीटी प्रवक्ता परीक्षा इतिहास के प्रतिशत 2 के अंतर्गत आज देखेंगे हम लोग। पढ़ाई के अलावा प्रतिशत भी बहुत जरूरी है। तो आज का पहला प्रश्न शुरू करते हैं। निम्नलिखित में से तीन यूरोपीय देशों के बीच गठबंधन को ट्रिपल आतान 1882 के रूप में जाना जाता है। फ्रांस, इंग्लैंड, रूस, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, इटली। फ्रांस, इंग्लैंड, इटली, जर्मनी, इटली और रूस। तो जर्मनी, ऑस्ट्रिया और इटली को ट्रिपल आतांत के रूप में जाना जाता है। सूची को मिलान करना है। इरफान हबीब, बीबी लाल, आर्यच, मीडू, मार्सिया ए फेंट्रेस, इन्होंने कौन कौन सी पुस्तकें लिखी थी, इसको मिलान करना है। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 है। इसका हो जाएगा उत्तर इरफान हबीब ने इमेजिनिंग रिवर सरस्वती और डिफेंस ऑफ कॉमन सेंस। बेबी लाल ने परहैप्स द अर्लीस्ट प्लाउफील्ड सो फार excavated anywhere in the world। R.H. Meadow ने the domestication and exploitation of plants and animals। Marcia and Fenders ने regional interaction and Indus Valley observation। तो 1 का 2, बी का फर्स्ट, ये आपका सी का चौथा, ये आपका 4 नंबर ऑप्शन से हो जाएगा। आगे भी सूची ही मिलान करनी है। राधानाथ रे, सत्यनारायण भारती, वाई वीर सिंह, केरल वर्मा। तो राधानाथ रे जो है ये उड़िया संबंधित है। सुब्रमण्यम भारती जो थे ये तमिल से। भाई वीर सिंह जो थे ये पंजाबी। केरल वर्मा मलयालम से। तो 1-3 वाला सही है। बंगाल विभाजन के जवाब में राष्ट्रवादियों द्वारा प्रवर्तित विरोध के नवीन सुधार थे। विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार, स्वदेशी तरफदारी, स्वदेशी मिलों का आयोजन, चरखे का उपयोग, जंगल सत्याग्रह, राष्ट्रवादी प्रसार हेतु नई समितियों का उदय। तो ये था आपका विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार, स्वदेशी की तरफदारी, स्वदेशी मेलों का आयोजन और राष्ट्रवादी प्रसार हेतु नई समितियों का उदय। 1, 2, 3 और 6। जनरल नियाजी ने मुक्ति वाहिनी के समक्ष समर्पण किया था। 13 दिसंबर 1971, 3 दिसंबर 1971, 18 दिसंबर 1971, 16 दिसंबर 1971। 16 दिसंबर 1971 को उन्होंने किया था। 1947 में स्वतंत्रता प्राप्ति के किस स्थान पर सर्वाधिक अधिवेशन आयोजित हुए थे? लाहौर, मद्रास, मुंबई या कलकत्ता? तो कलकत्ता में कांग्रेस के ज्यादा अधिवेशन आयोजित किए गए थे। निम्नलिखित में से कौन सी रपट मुस्लिम समुदाय और कांग्रेस सरकार के अपराधों के संबंध में मुस्लिम लीग के संकेत पर तैयार नहीं की गई थी? पारपुर
रपट शरीफ, मुस्लिम सफरिंग अंडर कांग्रेस रूल रपट, सर मोहम्मद फराजुल्लाह रपट। तो नहीं कराई गई थी तो वो सर मोहम्मद सादुल्लाह रपट थे। महात्मा गांधी अहिंसात्मक क्रांति के सौम्य पैगंबर थे, यह किसने कहा था? बी आर नंदा, डीजी तेंदुलकर, लैरी कॉलिंस और डोमिनिक लेपियर या लुई फिशरमैन? लैरी कॉलिंस और डोमिनिक लेपियर ने कहा था। नील विद्रोह आरंभ हुआ था 1859, 71, 86 या 1901 में? तो नील विद्रोह 1859 में आरंभ हुआ था, नील की खेती के विरोध में। समाचार पत्र इंडियन मिरर के संपादक बाल गंगाधर तिलक, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, दादा भाई नौरोजी, मनमोहन घोष? तो मनमोहन घोष थे। मद्रास के 1927 के कांग्रेस अधिवेशन का, जहां भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने साइमन के बहिष्कार का प्रस्ताव स्वीकार किया था, तत्कालीन अध्यक्ष कौन थे? सी आर दास, मोतीलाल नेहरू, सरोजिनी नायडू, एम ए अंसारी? तो एम ए अंसारी ही थे। निम्नलिखित में से कौन था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस संस्थापक सदस्यों में से एक नहीं था? दादा भाई नौरोजी, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, बदरुद्दीन तैयबजी जी और फिरोज शाह मेहता? सुरेंद्रनाथ बनर्जी उस समय नहीं था उपस्थित। भारत की प्रथम राष्ट्रीय समाचार एजेंसी कौन सी? इंडियन रिव्यू, फ्री प्रेस ऑफ इंडिया, एसोसिएट प्रेस ऑफ इंडिया और प्रतिनिधित्व फैली? तो फ्री प्रेस ऑफ इंडिया थे। एनिमेशन द्वारा प्रारंभ किया गया स्वराज शासन आंदोलन का लक्ष्य क्या था? भारतीय जनता को शिक्षित करना, भारत के लिए स्वशासन काम करना, भारत शासन में ब्रिटिश एकाधिकार के विरुद्ध आंदोलन करना, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार? तो ये भारत के लिए स्वशासन प्रारंभ करना। निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में मुस्लिम लीग ने एक प्रस्ताव पारित किया जिसमें बकरीद के अवसर पर गोवध को निषिद्ध किया गया? 1919 के मुस्लिम लीग अधिवेशन अमृतसर में, 1937 का लखनऊ अधिवेशन, 1940 का लाहौर अधिवेशन, या इनमें से कोई नहीं? तो 15 का जो है 1919 का मुस्लिम लीग का अमृतसर अधिवेशन, जिसमें गोवध निषिद्ध किया गया। बंगाल में कृषक पार्टी के संस्थापक कौन थे? स्वामी सहजानंद, मजरूल हक, फजल लल हक और मोइनुल हक? 16 का फजलल हक हो जाएगा, फजलुल हक। अपने कौन से अधिवेशन में कांग्रेस ने पहली बार देशी रियासतों के प्रति अपनी नीति की घोषणा की थी? नागपुर, लखनऊ, कलकत्ता या बम्बई अधिवेशन में? तो नागपुर अधिवेशन 1920 में उन्होंने देशी रियासतों के प्रति अपनी नीति की घोषणा की थी। नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं और कथन और कारण बताना है आपको। गदर पार्टी की स्थापना लाला हरदयाल ने सन 1913 में की थी। इसका उद्देश्य भारत में लोकतांत्रिक राज्य की स्थापना करना, जिसमें सभी राज्यों के प्रतिनिधि सरकार शामिल हो। तो इसमें बताना है कि कौन सा सही होगा आपका। तो ये 18 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ए आर, और दोनों सही है। आर ए की सही व्याख्या करता है। कालानुक्रम में क्रमबद्ध करना है। मिंटो, जॉन सोर, कार्नवालिस, वारेन हेस्टिंग्स? तो सबसे पहले वारेन हेस्टिंग्स, उसके बाद कार्नवालिस, इसके बाद जॉन सोर और लास्ट में मिंटो। तो 4 3 2 1।
स्वामी विवेकानंद ने 1893 में अपनी अमेरिकी यात्रा के दौरान में किन स्थलों पर वेदांत के स्थापित किए थे? शिकागो, न्यूयॉर्क, सैन फ्रांसिस्को या लॉस एंजल्स? तो न्यूयॉर्क और सैन फ्रांसिस्को में उन्होंने वेदांत केंद्र स्थापित किया था। बी और सी। कालाक्रम में व्यवस्थित करना है। द डेक्कन एसोसिएशन, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, भारत लीग। तो ये हो जाएगा पहले ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, फिर भारत लीग, फिर द डेक्कन एसोसिएशन और सबसे लास्ट में 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। तो ये बी डी ए सी हो जाएगा। गांधी जी नोआखली कब गए थे? अक्टूबर नवंबर 1946, जनवरी फरवरी 1947, मई जून 1947, जुलाई अगस्त 1947। तो अक्टूबर नवंबर 1946 में नोआखली में गए थे। निम्नलिखित में से किसे 3 बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया? गोपाल कृष्ण गोखले, दादा भाई नौरोजी, सुरेंद्रनाथ बनर्जी या शंकरन नायडू? तो दादा भाई नौरोजी को 3 बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया। भारतीय सांस्कृतिक पुनर्जागरण की मुख्य विशेषता: दार्शनिक विकास, नई क्षेत्रीय भाषा, शोध आधारित और लेखन के अन्य स्वरूपों का विकास, और नई क्षेत्रीय भाषा का जन्म। ईसाई धर्म में धर्मांतरित हिंदुओं को पैतृक संपत्ति में उत्तराधिकार प्राप्त करने में सक्षम बनाने वाला अधिनियम एक्ट 21/1850, 22, 23 या 24? तो एक्ट 21/1850 वाला। तो अफुत मुआवद्दीन नामक फारसी पंपलेट किसने प्रकाशित किया था? मुश्ताक हुसैन, अबुल कलाम आजाद, राम मोहन राय या सर सैयद अहमद खान? तो राजा राम मोहन राय ने। किस संस्था ने भारत में सर्वप्रथम अंग्रेजी शिक्षा का प्रसार किया? बैप्टिस्ट मिशन कॉलेज, रामपुर, हिंदू कलकत्ता कॉलेज, कलकत्ता पूना कॉलेज? निम्नलिखित स्तंभों को सुमेलित कीजिए। हिंदू कॉलेज, एमएओ कॉलेज, संस्कृत कॉलेज, बेथ्यून कॉलेज? तो हिंदू कॉलेज को डेविड हेयर ने बनाया था। एमएओ कॉलेज को सर सैयद अहमद खान ने, संस्कृत कॉलेज को जोनाथन डंकन ने और बेथ्यून कॉलेज को ज्योतिबा फूले ने। तो इसका उत्तर हो जाएगा 4, 1, 2, 3। 29 नंबर प्रश्न। इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? रविन्द्रनाथ टैगोर, अवनींद्रनाथ टैगोर, देवेंद्रनाथ टैगोर, गगनेंद्रनाथ टैगोर? तो अवनींद्रनाथ टैगोर द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। निम्नलिखित देवबंद आंदोलनों के बारे में कौन सा कथन सत्य है? क्या जो है बताना है आपको कौन सा सत्य है। तो यह देवबंद 1866 में शुरू हुआ था
मुसलमानों के आध्यात्मिक और नैतिक स्थिति में सुधार लाना इसका मुख्य उद्देश्य था। और देवबंद आनंद सागर राष्ट्रवाद को जोड़ देता था। 1, 3 और 4 फिल्म। इनमें से किस भारतीय ने मूडीमैन कमेटी में सेवा आरंभ किया था? मोतीलाल नेहरू, तेज बहादुर सप्रू, लाला लाजपत राय, गोखले। तो सर तेज बहादुर सप्रू ने। अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करने वाला पहला जनजातीय समूह कोल, मुंडा, खासी या संताल? तो यह खासी था। 1857 के विद्रोह को सिर्फ सिपाहियों की बगावत, एरिक स्टोक्स, जॉन डब्ल्यू या एसेंसन ने, तो जॉन डब्ल्यू के ने इसको सिपाहियों की बगावत कहा था। सन्यासी विद्रोह, विजयनगरम विद्रोह, बैतलम्मी विद्रोह, कोलियों का विद्रोह? मिलान करना है। तो 34 का सी। सतनामी विद्रोह जो था, सन्यासी विद्रोह जो था, ये बंगाल में था। विजयनगरम विद्रोह आधुनिक आंध्र प्रदेश में। बैतलम्पी विद्रोह जो था ये त्रावणकोर में। और कोलियों का विद्रोह गुजरात में। 3, 4, 2, 1। 34 का सी। 35 का, जिसने ईसाई धर्म में धर्मांतरित हिंदुओं को उनकी पैतृक संपत्ति को उत्तराधिकार के रूप में प्राप्त करने की स्वीकृति दी, उस अधिनियम का नाम क्या है? अभी मैंने ऊपर बताया, एक्ट 21 1850। प्रथम विधि विशेषज्ञ को नियुक्त किया गया? लॉर्ड मैकाले को, थॉमस जेफरसन को, थॉमसन को, हेनरी मार्टिन को। तो यह लॉर्ड मैकाले को नियुक्त किया गया है। निम्नलिखित में से प्रथम भारतीय महिला विश्वविद्यालय में प्रथम कुलाधिपति बनी? आरजी भंडारकर, शंकर नायर, सर तेज बहादुर सप्रू या आशुतोष मुखर्जी? तो ये आपका सर आरजी भंडारकर महोदय जो थे, ये भारतीय महिला विश्वविद्यालय के कुलाधिपति थे प्रथम। कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? सुरेंद्रनाथ बनर्जी, ए नेशन इन द मेकिंग, मौलाना आजाद, इंडिया मीन्स फ्रीडम, रमेश चंद्र दत्त, इंडिया टुडे, लाला लाजपत राय, अनहैप्पी इंडिया? तो रमेश चंद्र दत्त इंडिया टुडे नहीं लिखा था, बाकी सब सही है। भारत में सर्वाधिक पूंजी निवेश किस क्षेत्र में हुआ? चाय, कॉफी, नील, रेलवे, बैंकिंग, बीमा, सूती कपड़ों, जूट मिलों? तो रेलवे, बीमा, बैंकिंग, बीमा और जहाजरानी में। बंगाल प्रदेशी से बिहार किस सन पृथक होकर अलग अलग प्रांत बना? 1930, 36, 40 या 45? तो 1936 में। किसने यह कहा था कि 1765 से 72 तक की अवधि बंगाल की सरकार एक डाकू राज्य था? के एम पटकर, फॉरेस्ट मैकाले और डब्ल्यू नंदलाल चटर्जी? के एम पटकर महोदय ने कहा था। अल्बुकर्क ने गोवा पर कब्जा कहाँ से किया था? बरार, बीजापुर या गोलकुंडा से? 42 का बीजापुर से गोवा पर कब्जा किया था अल्बुकर्क ने। 1901 में सिंचाई आयोग का अध्यक्ष कौन था? मार्टिन बर्ड, मुनरो, मिनक्राफ्ट, मॉन्क्रिफ या लॉर्ड कर्जन? तो मार्टिन बर्ड था।
अब मिलान करना है आगे। 44 नंबर क्वेश्चन। उदयपुर, सतारा, झांसी और नागपुर ये कब विलय किए गए थे? व्यक्तिगत सिद्धांत इन पे थोपा गया था। 44 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन देखेंगे तो उदयपुर जो था 1852 में, सतारा जो 1848 में सही है, और झांसी 1853 में, और नागपुर जो था 1854 में। नागपुर 1854 में। 44 का डी हो जाएगा 3, 2, 1, 4। कौन सा यूरोपीय युद्ध प्रथम कर्नाटक के लिए प्रारंभ होने के लिए उत्तरदायी था? सप्तवर्षीय, ऑस्ट्रिया उत्तराधिकार, गुलाबों का युद्ध, 30 वर्षीय युद्ध। तो ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार का युद्ध जो है इसी उत्तरदायी था। सुमेलित करना है 46 का। लॉर्ड रिपन, कैनिंग, डलहौजी, बलजली। तो 46 का जो है ए का 4 हो जाएगा। स्थानीय स्वशासन लॉर्ड रिपन ने किया था। लॉर्ड कैनिंग ने जो था लॉर्ड डलहौजी, डॉक्ट्रिन्स ऑफ लैप्स। लॉर्ड वेलेस्ली, सहायक सैन्य पद्धति, और लॉर्ड कैलोरी के समय कंपनी शासन का अंत हो गया। तो 4, 3, 2, 1। कौन सा लेखक और उसकी रचना का युग सुमेलित नहीं है? हसन निजामी, तारीख शाही, तो मिनहाजुल सिराज, तबकात मासरी सही है। अमीर खुसरो, हस्तवेई सही है। जियाउद्दीन दरनी, फतवा जहादरी सही है। तो आपका ये हसन निजामी यही सुमेलित नहीं है। भारत और उज्बेकिस्तान के दो बादशाहों के नाम बताए जो हिंदू को और हिंदू को दोनों साम्राज्यों की सीमा तय करने में सहमत हुए थे। तो 48 का जो था अकबर और अब्दुल्ला खां उज़्बेक था। 49 देखेंगे क्वेश्चन। उस भूमि को किस नाम से जाना जाता है जिसमें सुल्तान प्रत्यक्ष रूप से लगान लगाता था? खालसा, इनाम, वक्फ या अख्ता? तो खालसा भूमि पर सुल्तान प्रत्यक्ष रूप से लगान प्राप्त करता था। मध्यकाल से प्राचीन काल तक सिक्का हुड किस धातु से बनाया गया? तांबा, पीतल, चांदी या सोना? तो ये किससे बनाया गया था? तो सोना से बनाया गया था हुड नामक सिक्का। 51 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। मध्यकाल में उनकी सेवाओं के लिए मिल्क या मदद ए मास नामक भूमि अनुदान दी जाती थी। ग्रामीण कर्मचारियों को, शिल्पकारों को, धर्माचार्य, विद्वानों या गरीब असहायों को? 51 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा धर्माचार और विद्वानों को। मिलान करना है शेख सलीम चिश्ती का मकबरा कहाँ पे है? तो 52 का देखेंगे। ये आपका शेख सलीम चिश्ती का मकबरा जो है ये कहाँ पर है? तो ये दिल्ली में है। ये दिल्ली में है। और दिल्ली में हो गया। आसफ खां का मकबरा जो होगा फतेहपुर सीकरी में हो जाएगा। और अतगा खां का मकबरा सिकंदरा में अकबर का मकबरा लाहौर में। कुछ कंफ्यूजन लग रहा है, चलो इसको बाद में देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे। बाबा फरीद शेख हमीउद्दीन नागौरी
मियां मीर या शाह वली, ये सब किस संप्रदाय से जुड़े हुए थे, इनको देखना है। तो बाबा फरीद जो थे चिश्तिया संप्रदाय से, शेख हमीदुद्दीन नागौरी सोहरावर्दी से, मियां मीर जो थे कादरी, और फकीरुल्लाह नक्शबंदी संप्रदाय। 2 3 1 4। निम्नलिखित में से कौन सा एक में सही है? मार्को पोलो, थॉमस रो, चौवन का सही है। तो फादर एंटनी मांथरेस जो है अकबर के समय में आया हुआ था, यही सही है। कलीला व दीमना निम्नलिखित में से किस ग्रंथ का अरबी रूपांतर है? तो यह पंचतंत्र का है। सूची मिलान करना, इब्ने हसन, पीर सरन, मोरलैंड एवं अतहर अली। तो 56 का कौन सा उत्तर सही होगा, ये देखना है। ये थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं, लेखक और पुस्तक। तो ये हो जाएगा, इब्ने हसन का हो जाएगा सेंट्रल स्ट्रक्चर ऑफ द मुगल एम्पायर, और ये सरन द प्रोविंशियल गवर्नमेंट ऑफ द मुगल। मोरलैंड का इंडिया एट द डेट ऑफ अकबर, द मुगल नोबिलिटी अंडर औरंगजेब। तो डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। सालार जंग संग्रहालय, राष्ट्रीय संग्रहालय, राष्ट्रीय पुस्तकालय, राष्ट्रीय अभिलेखागार। तो ये हो जाएगा, सालार जंग संग्रहालय जो है हैदराबाद में है, राष्ट्रीय संग्रहालय कोलकाता में है, राष्ट्रीय पुस्तकालय, राष्ट्रीय संग्रहालय यह जो है दिल्ली में है, राष्ट्रीय पुस्तकालय कोलकाता में है, और राष्ट्रीय अभिलेखागार जो है ये दिल्ली में है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा आपका। भक्ति संतों में से उनके कार्य क्षेत्र से संबंधित कौन सा उन्नत सम्मिलित नहीं है? तो 58 का देखेंगे। शंकरदेव उत्तर प्रदेश से थे, नामदेव महाराष्ट्र से थे, चैतन्य बंगाल से थे, तुकाराम ये सम्मिलित नहीं है आपका, सम्मिलित नहीं पूछ रहा है ना। तो ये तुकाराम तो महाराष्ट्र से थे ही, शंकर देव जो है ये वाला आपको उत्तर सही है, उत्तर प्रदेश से संबंधित नहीं थे, ये उत्तर प्रदेश से संबंधित नहीं थे। 58 का ए। कौन सा विदेशी यात्री था जिसने तालीकोटा युद्ध पे पराजय के उपरांत विजयनगर साम्राज्य का भ्रमण किया था? अब्दुल रजाक, फ्रेडरिक कोंटी या नूनिस? तो सीजर फ्रेडरिक जो है तालीकोटा युद्ध के बाद विजयनगर साम्राज्य का इसने भ्रमण किया था। इसको भी मिलान करना है। तो 60 का देख लेंगे सूची में क्या मिलान करना है, ऑप्शन क्या है इसके। हम्म हम्म दो 5। खानदेश फारूकी, बरार इमाम शाही, बीजापुर आदिल शाही, कुतुब शाही गोलकुंडा, और बीदर बरीद शाही।
इस हिसाब से आपका उत्तर हो जाएगा सही 60 का डी वाला सही है। किस यात्री का उस राजा के साथ योग नहीं हो सक रहा है जिसके शासनकाल में आया था? तो एक निकोलो कोंटी देवराय प्रथम के में आया था, इब्न बतूता मोहम्मद बिन तुगलक में आया था, अब्दुल रजाक देवराय द्वितीय में आया था, मगर ये निकोलस डाउनटन जो है ये अकबर के समय में नहीं आया था। 61 का डी। 62 का कौन जहांगीर के 12 आदेशों में नहीं था? मध्य निर्देश, बंदियों को क्षमादान, तमगा मीर बहादुर की समाप्ति, मदद मास भूमि का अधिग्रहण। 62 का यही जो है नहीं था, बाकी ऊपर तीनों से। 1579 के मुजहर का प्रारूप किसने तैयार किया था? शेख मुबारक, शेख अब्दुल नबी, अबुल फजल या फैजी ने? तो शेख मुबारक ने इसको तैयार किया था। मुगल शासन के अंतर्गत मीर बख्श का कार्य क्या था? नागरिक प्रशासन, राजस्व, सैन्य या अनुदान एवं चंदा। 64 का ये हो जाएगा सैन्य प्रशासन, मीर बख्श के अंतर्गत आता था। 65 नंबर क्वेश्चन देख लेंगे। सही सुमेलित युग में कौन सा है यही बताना है 65 का। तो धर्मत का युद्ध जो है औरंगजेब बनाम दारा के बीच में हुआ था। पानीपत का द्वितीय युद्ध जो था इब्राहिम अकबर बनाम जो है हेमू के बीच में हुआ था। और अकबर बनाम राणा महाराणा प्रताप के बीच में हल्दी घाटी का। तो ये आपका सही है, खाली धर्मत का युद्ध औरंगजेब बनाम दारा। सूची मिलान करना है। पट्टा जो है गांव अथवा व्यक्ति विशेष पर भू राजस्व मांग निर्धारण संबंधी प्रपत्र था। और कबूलियत स्वीकारत पात्र था। तस्खीर जो है राजस्व आकलन और तहसील फसा संग्रह। तो नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनना है। तो 67। क्या आ गया है? आदिल शाह बीजापुर, कुतुब शाही गोलकुंडा, इमामदा शाही बरार, निजाम शाही अहमदनगर। एट्टी नंबर क्वेश्चन दे 68 नंबर। संस्कृत स्रोतों में संग्रहित तिब्बत सिकंदरी का क्या हिसाब विषय था? ज्योतिष, संगीत, आयुर्विज्ञान या दर्शन। 68 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका आयुर्विज्ञान था। अलाउद्दीन खिलजी के गल्ला बाजार का प्रथम अधिनियम संबंधित था सहना की नियुक्ति, सभी प्रकार के गल्लों का भाव निश्चित करने से, सरकारी गोदामों से गल्ला एकत्रित करने के लिए। 69 का आप देखेंगे कौन सा उत्तर आएगा। तो सभी प्रकार के गल्लों का भाव निश्चित करने के लिए। इसके बाद 70 नंबर क्वेश्चन का देखेंगे। एक हल्ला क्रम अनुसार से समझाना है, एक क्रम में लगाना है 70 नंबर क्वेश्चन का आंसर। तो सबसे पहले पृथ्वीराज चौहान की पराजय 1192 में
हुई थी। कुतुब मीनार का निर्माण इसके बाद हुआ था। बाजार कीमतों में सुधार इसके बाद हुआ था। और राजधानी हस्तांतरण मोहम्मद बिन तुगलक के समय हुआ था। तो ख ग क 71 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। ये भी कालक्रम में व्यवस्थित करना है। 71 नंबर क्वेश्चन जो है तो ये हो जाएगा। सबसे पहले मलिक छज्जू का विद्रोह हुआ था, इसके बाद बाजार नियंत्रण, इसके बाद सांकेतिक और लास्ट में तैमूर का आक्रमण। 71 का सी हो जाएगा। 72 का हो जाएगा सुमेलित एक कौन है, इसमें बताना है। तो 72 का इब्न बतूता किताबुर रहला, ये सुमेलित है, बाकी सब सुमेलित नहीं है। घोड़े की नाल का तीर को पहली बार कहाँ पेश किया गया था? 73 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा अलाई दरवाजा में। 74 नंबर, ये भी तो लेखक और सूची का मिलान करना है। तो ये हो जाएगा याह्या बिन सरविंदी जो है, इसका कौन सी पुस्तक थी ये बताना है। 74 का ये तारिक ए मुबारक शाही था। और अब्दुल्ला का तारिख ए दाऊदी था 74। और इसामी का फतुहत सलातीन था। और अहमद यादगार का तारीख सलातीन ए अफगान ना था। तो बी उत्तर सही हो जाएगा इसका। सर्वप्रथम अपने वाहन वृषभ के साथ शिव का मूर्त अंकन सर्वप्रथम सिक्कों पर कहाँ मिलता है? भीम कड़फिसस विष रुद्रदामन या शशांक। 75 का हो जाएगा हविष्क के सिक्कों पर मिलता है वृषभ के साथ शिव का मूर्त रूप में अंकन। निम्नलिखित स्थलों में से कहाँ से दक्षिण भारत और रोमन जगत के बीच व्यापारिक संबंधों के साक्ष्य मिले हैं? नागार्जुन कोंडा, कामेरू, हल्लूर या बास्की। तो 76 का हो जाएगा आपका उत्तर जो हो जाएगा अरे कामेरू से मिला हुआ है। सूची का मिलान करना, इसमें भी ऊंट को दिया गया है। तो दक्षिण भारत के प्रमुख समकालीन नरेश थे और उनके राज्य। तो 77 नंबर क्वेश्चन का आंसर देखेंगे। 77 धनंजय का जो था ये कुस्थलपुर में था। 77 और नीलराज का अवमुक्त था। उग्रसेन का पालक था। विष्णुगुप्त का कांचे था। तो ये बी उत्तर सही हो जाएगा इसमें। 77 का बी उत्तर सही हो जाएगा। 77 का बी। 78 का देखेंगे उत्तर। किस कवि ने अपने को कलिकाल वाल्मीकि कहा है? भवभूति, कालिदास, राजशेखर, संध्याकर नंदी। तो 78 का हो जाएगा आपका ये संध्याकर नंदी ने आपको कलिकाल वाल्मीकि कहा है। सुमेलित करना है आपको। तो 79 का हो जाएगा काव्यादर्श जो है डंडी का, अक्षरध्यायी पाटनी का, महाव्यास पतंजलि, तंत्ररूप अभिनव गुप्ता है। तो 4 3 2 1 उत्तर हो जाएगा इसका। आगे वाला प्रश्न में देखेंगे। 80 नंबर क्वेश्चन देख लेंगे इसका। ये भी सूची का मिलान ही करना है। तो 80 नंबर क्वेश्चन का देख लेंगे। तुलसीदास जो है इनकी विनय पत्रिका थी। जगन्नाथ रत्नाकर उद्धव शतक प्रेमचंद्र का गोदान था। और चंद्रशेखर शर्मा गुलेरी का उसने कहा था। तो ये भी आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। 80 का भी सही हो जाएगा आपका।
81 नंबर क्वेश्चन देखिए, ये भी मिलान ही करना है। पीतल की बुद्ध मूर्ति कहाँ से मिली है? 81 में देखेंगे तो पीतल की बुद्ध की मूर्ति जो है अ, कांगड़ा से मिली हुई है। कांसे की बुद्ध मूर्ति सुल्तानगंज से। बैठे हुए बुद्ध की मूर्ति जो है मानकुंवर से। और पार्श्वनाथ की मूर्ति भोजपुर से मिली है। तो 2 4 3 1 बी ऑप्शन सही हो जाएगा 81 का। 82 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, इसको भी मिलान ही करना है। तो 82 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। तीन, चार, दो, एक। तो नागर शैली में जो बना हुआ था सोनक का नीलकंठ मंदिर, द्रविड़ शैली में अगोड़ा कैलाश मंदिर, लकुड़ी का जैन मंदिर चालुक्यों द्वारा, और पहाड़पुर का मंदिर जो है यह जो है विदेशियों द्वारा बनाया गया है। तो 82 का हो जाएगा आपका बी। कौन सा एक अलवार संत है इसमें बताना है आपको। अलवार संत कौन है? सुंदर, अंडाल, सुंदर मूर्ति, आपका महादेव। 83 का हो जाएगा। अंडाल जो थी ये स्त्री थी, और अलवार जो थी ये विष्णु को मानने वाले थे, विष्णु भक्त थे, और नैनार जो थे वो शिव भक्त थे। किसका कथन है कि इतिहास अपने अतीत अपने को दोहराता है, पहले त्रासदी के रूप में, दूसरी बार प्रासन की तरह से। हीगल, मार्क्स, एक्सटन, बटरफील्ड। तो 84 का आपका उत्तर हो जाएगा मार्क्स ने कहा था, इसको मार्क्स ने कहा था कि 84 का दिन। इसके बाद 85 अधोलिखित में किसने भारत में सर्वप्रथम इक्तदारी व्यवस्था प्रारंभ की थी? तो ये जो है इक्तदारी व्यवस्था की बात कर रहा है। 85 में आप मोहम्मद बिन गोरी ने शुरू किया था इक्तदारी व्यवस्था में। 85 का डे। 86 का हो जाएगा मोहम्मद गोरी की भारत विजय और नव स्थापित तुर्की सल्तनत के इतिहास को प्रत्यक्ष विवरण किस ग्रंथ में मिलता है? चचनामा, किताबुल दामिनी, तबकाते नासरी, तारीख उल हिंद। 86 का हो जाएगा तारीख तबकाते नासरी में मिलता है। ये भी सूची ही मिलान करना है। 87 का हो जाएगा आपका। तो गुजरात जो था अनिलवाड़, चेदी, कलचुरी, त्रिपुरी के थे। मालवा के परिवार धारा, और शाकंभरी के चंद्रयान अजमेर। तो बी उत्तर सही हो जाएगा। 87 का बी उत्तर सही हो जाएगा आपका। किस चोल शासकों में से किसने राज्य की अभिलेखों में ऐतिहासिक भूमिका देने की प्रथा चलाई? 88 का हो जाएगा। राजराज ने चलाया था इसको। 89 का देखेंगे, संगम साहित्य में हमें एक लोकप्रिय चोल शासक का नाम प्राप्त होता है, वह कौन था? तो करिकाल था। चोलकालीन स्थानीय प्रशासन में सर्वप्रधान की सभा किसके अध्यक्षता की थी? सभा समिति कोट्टम उर। 90 का ये हो जाएगा आपका उर थी। इसमें से किन चोल शासक की उपाधि गंगे कौंचल थी? राजराज, राजेंद्र प्रथम, परांतक, या आदित्य प्रथम। 91 का हो जाएगा आपका राजेंद्र प्रथम। इसके अलावा कौन सा उपम संदेहित नहीं है? 92 का हो जाएगा आपका लीलावती नाटक है, यही सहमित नहीं है, बाकी सब सही मिले थे।
चोलकालीन स्थानीय प्रशासन में सर्वप्रथम सफाल की सभा जो है उनके अंतर्गत थी। चोल शासक की उपाधि गंगैकोंड ये राजेंद्र प्रथम की थी। और इसके अलावा सुमेलित युग में लीलावती नाटक नहीं था, बाकी सब सही है। इसके अलावा कौन गुप्त शासक ने अश्वमेध यज्ञ संपादित किया था? कुमारगुप्त प्रथम ने। दरबार के नवरत्नों का संबंध चंद्रगुप्त विक्रमादित्य से था। और प्रयाग शिलालेख का संबंध समुद्रगुप्त से, भीड़सड़ का कुमारगुप्त से, भीतरी स्कंदगुप्त, मेरौली चंद्रगुप्त द्वितीय से था संबंध इसका। इसके बाद आरोहण क्रम में समझाएंगे तो स्थानीय द्रोणमुख, कार्वतिक और संग्रहण है। इशिला नामक नगर का उल्लेख जो है सिद्धपुर अभिलेख में हुआ है। अब इसके बाद 98 में अशोक के साम्राज्य के दक्षिणी भाग का एक प्रशासकीय केंद्र कौन था? तोसली, संपा, सुवर्णगिरी या उज्जैनी। तो 98 का ये सुवर्णगिरी था। बिंदुसार की राजसभा में आने वाला सीरिया का राजदूत कौन था? 99 देखेंगे तो ये डायमेकस था। और शास्त्र में लिखित सप्तांग की अवधारणा निम्नलिखित में से कौन सा शामिल नहीं था? तो 100 का ये परीक्षा शामिल नहीं था, बाकी सभी से। बुद्ध की ने किसकी इच्छा को ध्यान रखते हुए स्त्रियों को संघ में प्रवेश दिया था अनुमति? तो गौतमी प्रजापति की इच्छा का ध्यान रखते हुए उन्होंने इसमें प्रवेश दिया था। शिव की प्राचीनतम लिंग को बहु मूर्ति किस स्थान से प्राप्त हुई है? तो ये गोडी मल्लम से प्राप्त हुई है। गौतम बुद्ध के शारीरिक और सोशोपन्यमिक स्तर पर साक्यों ने स्तूप बनवाया। इसका समर्थन पुरातात्विक साक्ष्य करते हैं। 103 का जो हो जाएगा पिपरावा अभिलेख से। अभिधर्म पिटक का संबंध पाटलिपुत्र परिषद से है। और राजसूय का संबंधित यजुर्वेद से है। बालखिंड जो है ऋजुवेद से है संबंध इसका। अब इसके बाद मिलान करना है। सिंधु सभ्यता के कौन सा सही है? तो अनेक स्थलों पर पक्की ईंटों के प्रमाण नहीं मिले हैं। हड़प्पा में पक्की ईंट का पर्याप्त प्रयोग दिखाई देता है। 3 और 4 सही हो जाएगा। 107 का बी हो जाएगा। हड़प्पी तौल का क्या अनुपात था? तो ये 108 का हो जाएगा आपका। 1, 2, 4, 8। कौन सा भारत में सबसे बड़ा हड़प्पी स्थल है? तो ये राखीगढ़ी है। 109 का हो जाएगा। डी। सिंधु सभ्यता मानव इतिहास के किस काल से संबंधित है? तो आद्य ऐतिहासिक काल से संबंधित है। 110 का हो जाएगा आपका। 110 का बी आद्य ऐतिहासिक काल से ही संबंध इसका। और 111 किस राज्य में हड़प्पा कालीन अवशेष प्राप्त नहीं हुए हैं? तो पंजाब से प्राप्त हुआ है, उत्तर प्रदेश, गुजरात से, तमिलनाडु से प्राप्त नहीं हुआ है। प्राचीन कलाकृतियों का प्रमाण संबंधित है। तो ये हो जाएगा उच्च पूर्ण पाषाण काल से इसका संबंध है। हैंडेक्स या क्लीवर जो है आदि उपकरण किस पाषाण कालीन परंपरा के परिचारक है? 113 का हो जाएगा आपका। निम्न पूरा पाषाण काल से संबंधित है। इसके बाद 114 का जो हो जाएगा आपका, ये भी सूची मिलान करना है। तो 114 का हो जाएगा आपका पूरा पाषाण चिप्पड़ पाषाण उपकरण होता है 114 का। और मध्य पाषाण, लघु पाषाण उपकरण, नव पाषाण जो हो जाएगा जिसे पाषाण उपकरण, उच्च पाषाण का शैल चित्र। तो 114 का आपका सी उत्तर सही हो जाएगा। 3, 4, 1, 2। 3, 4, 1 और 2। 115 का जो है किस क्षेत्र को भारतीय प्रागैतिहासिक का टेक्स्ट बुक कहा जाता है? तो 115 का हो जाएगा बेलन घाटी क्षेत्र को कहा जाता है। डोलमेंस शब्द, इस शब्द का तात्पर्य क्या है? तो इसका देखेंगे उत्तर। इसका तात्पर्य है कि गड़े हुए मुर्दों पर निर्मित समाधि। 116 का डी। संत नामदेव पेशे से एक 117 का हो जाएगा दर्जी थे। भारतीय प्रतीक चिन्ह जो है सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? तो मुंडक उपनिषद से सभी लोग जानते हैं। 118 का सी हो जाएगा। 119 का जो है कौन सा वेद जो है कर्मकांडी है? तो यजुर्वेद है, सभी जानते हैं।
पुनर्जन्म के सिद्धांत का उल्लेख जो है शतपथ ब्राह्मण में किया गया है, ये भी आप जानते हैं। को बनाने के पीछे ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहे हैं। तो ये कुतुब मीनार था, 121 का हो जाएगा आपका ए। ऋग्वेद के 1/4 संहिताएं जो है इंद्र को समर्पित है, लगभग 250, और प्रांतीय स्वतंत्रता का प्रदान की गई थी। तो ये जानेंगे अभी। प्रांतीय स्वतंत्रता जो है 1935 में प्रदान की गई थी, और 124 का 1900 भारत सरकार अधिनियम निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तन किया गया था? तो मुसलमानों के लिए पृथक प्रतिनिधित्व और निर्वाचन मंडल। और आज का लास्ट प्रश्न जो है इस टेस्ट सीरीज का, हड़प्पा और संस्कृति स्थल धौलावीरा भारत किस राज्य में है? गुजरात में है।